जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं और मुझे उम्मीद है ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे साथी मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि ये कथा छोटी छोटी कथाएं हैं, इसको पूरा सुना करें। पूरा सुनने से ही हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। साथियों, अगर ये कथा मेरी पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथियों, एक कथा एक ग्वालिन की है। एक ग्वालिन गर्भवती थी और उसका प्रसव का समय नजदीक आ चुका था। साथियों, उस ग्वालिन को प्रसव पीड़ा होने लगी थी। वो ग्वालिन रोजाना दही और मक्खन को बेचने के लिए बाजार में जाती थी और आज वह ग्वालिन बाजार जाने में उसे दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसका प्रसव पीड़ा का समय था। उसका दही और मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह बेचारी ग्वालिन सोचने लगी, यदि बालक ने जन्म ले लिया तो दही और ये मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर वह ग्वालिन उठी और जल्दी से उसने सिर पर दही और मक्खन की मटकी रखकर बेचने के लिए बाजार में चल गई। साथियों, चलते चलते उस ग्वालिन का प्रसव पीड़ा बढ़ गई और वह जंगल में ही एक झरवेरी की झाड़ी की ऊंट में बैठ गई और उस ग्वालिन को एक पुत्र ने जन्म दिया। साथियों, पुत्र को जन्म दिया, ईश्वर की कृपा दृष्टि रही। वो पुत्र उस ग्वालिन का बहुत ही स्वस्थ और सुंदर था। अल्लड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं लिटा दिया और वह स्वयं मटकियां उठाकर आगे बढ़ गई क्योंकि उसको दही और मक्खन को बेचने जाना था। इसलिए वो आगे चल दी और बच्चे को वहीं सुरक्षित लिटा दिया। उस दिन हर छठ थी, यानी कि उसका दूध और मक्खन गाय और भैंस का मिला जुला था। साथियों, उसने बेचते समय यह नहीं बताया कि यह केवल भैंस का है, इसलिए उसका दूध दही बिक गया क्योंकि उस दिन गाय और दूध दोनों का मिक्स मक्खन नहीं बिकता है। और उसने चोरी छुपे अपने माखन को बेच करके सारा का सारा माखन बेच दिया। जहां ग्वालिन ने बच्चे को छिपाया था वहां पर साथियों एक किसान हल चला रहा था। हल चलाते चलाते उसके बैल एकदम बिदक गए और खेत की मेड़ पर जा चढ़े और हल की नोक से उसके बच्चे के पेट में चोट लग गई क्योंकि वो हल की नोक बच्चे के पेट से टकरा गई और बच्चे का पेट फट गया। किसान ने तत्काल झरवेरी के कांटों से बच्चे के पेट में टाके लगाकर उसे वहीं पड़ा रहने दिया और ग्वालिन अपना माखन बेचने के बाद जब वह लौट करके आई तो उसका बच्चा वहां मृत पड़ा था। ग्वालिन ने सोचा, यह मेरे पाप का फल है।
क्योंकि मैंने आज हर छठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत भंग किया है। उसी का मुझे दंड मिला है। मेरा बच्चा मर गया है। उस ग्वालिन ने सोचा मुझे लौट करके अपना पाप स्वीकार करके प्रायश्चित करना चाहिए। और वह ग्वालिन लौट करके जहां जहां दूध और दही माखन बेच के आई थी, उसने उन्हीं गली और मोहल्लों में घूम घूम करके अपने दूध और दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज लगाकर प्रकट कर दिया। क्योंकि साथियों, यह सुनकर स्त्रियों ने अपने धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीर्वाद दिया कि जब वह वापस उसी खेत में पहुंची तो उसका पुत्र जीवित अवस्था में मिला था। उसी दिन से ग्वाल ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। साथियों, ये छठ भाद्र की कृष्ण पक्ष की छठ को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग माता सीता का जन्म दिवस भी इसी तिथि को मनाते हैं। साथियों, बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललई छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए की दातुन करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग वर्जित है। इस दिन गाय का दूध दही का प्रयोग भी वर्जित है। क्योंकि साथियों, उस दिन जो ग्वालिन दूध दही बेच के आई थी, वो दूध गाय और भैंस दोनों का मिक्स था और उसने झूठ बोल करके उस दूध दही मक्खन को बेचा था। क्योंकि इस दिन गाय का दूध और दही न खरीदा जाता है, न बेचा जाता है, न ग्रहण किया जाता है। भैंस का दूध व दही ही प्रयोग में लाया जाता है। साथियों, इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद पृथ्वी को लीपकर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें झरबेरी फलास गूलर की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ देते हैं। इसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतनजा, गेहूं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। और पूजन के बाद इस मंत्र की भी प्रार्थना की जाती है। साथियों, वो प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशाव्रत, विल्लक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। इस दिन माताएं इस व्रत को रखकर अपने सुहाग की मंगल कामना करती हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, शंकर भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे। बोलो बड़े भैया बलराम जी की जय। साथियों, अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।